संस्कारम या दी टेल ऑफ द एंकलेट शामिल है। ये रचनाएं न केवल साहित्यिक कृतियां हैं बल्कि मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं जो संगम युग के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। संगम कवि भाषा और कल्पना के स्वामी थे। उन्होंने विशद और उत्तेजक वर्णन बनाने के लिए उपमा, रूपक और मानवीकरण जैसे काव्य उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया। संगम काव्य का अध्ययन और प्रशंसा उसके साहित्यिक गुण और ऐतिहासिक महत्व के लिए की जाती रहती है। भाग 5, कला और वास्तुकला में प्रगति पत्थर और गीत में एक विरासत। संगम युग कला, वास्तुकला और संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रगति का साक्षी बना। राजाओं के संरक्षण और फलती फूलती अर्थव्यवस्था ने कला के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। संगम साहित्य उस युग के स्थापत्य चमत्कारों और कलात्मक उपलब्धियों की झलक प्रदान करता है। मंदिरों और महलों का निर्माण भव्यता और जटिल नक्काशी के साथ किया गया था। माना जाता है कि मदुरई में मीनाक्षी मंदिर और श्रीरंगम मंदिर की उत्पत्ति संगम युग में हुई थी। ये मंदिर प्राचीन तमिलों के स्थापत्य कौशल के प्रमाण हैं। संगीत और नृत्य संगम समाज के अभिन्न अंग थे। संगम साहित्य में विभिन्न वाद्य यंत्रों का उल्लेख है, जैसे कि यल, वीणा और बांसुरी। भरतनाट्यम जैसे नृत्य रूपों की जड़ें भी संगम युग में हैं। इस काल में बुनाई और शिल्पकला का विकास हुआ। संगम साहित्य में उत्तम रेशम, सूती कपड़े और उत्तम आभूषणों का उल्लेख है। संगम युग ने कला और वास्तुकला की एक विरासत छोड़ी जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। भाग 6, उल्लेखनीय शासक और राजवंश चेर, चोल और पांड्य। संगम युग पर 3 प्रमुख तमिल राजवंशों का शासन था, चेर, चोल और पांड्य। ये राजवंश वर्चस्व के लिए निरंतर लड़ाई में लगे रहे, जिनका संगम कविताओं में विशद वर्णन किया गया है। चेर राजवंश ने वर्तमान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उनकी राजधानी वंची में थी। चेर अपने समुद्री व्यापार और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। चोल वंश ने उपजाऊ कावेरी डेल्टा क्षेत्र पर शासन किया। उनकी राजधानी उरैयूर में थी। चोल अपनी नौसैनिक शक्ति और मंदिर निर्माण के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। पांड्य राजवंश ने भारत के सबसे दक्षिणी भाग पर शासन किया। उनकी राजधानी मदुरई में थी। पांड्य साहित्य के संरक्षण और संगम अकादमियों के आयोजन में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। इन शासकों ने संगम युग के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और साहित्य के उनके संरक्षण ने तमिल संस्कृति के उत्कर्ष में योगदान दिया। भाग 7, समाज और जीवन शैली संगम युग में जीवन। संगम साहित्य उस युग के समाज और जीवन शैली की एक विशद तस्वीर प्रस्तुत करता है। लोगों को 4 जातियों में